So, dear students, welcome back on my YouTube channel which is My IAS Dream। इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम डाइस के पार्ट 2 को समझने की कोशिश करेंगे। कल हमने लेक्चर 1 में डाइस के दो पार्ट बताए थे। एक हमने बताया था ओपन डाइस और एक बताया था हमने क्लोज डाइस, जिसमें हम कल क्लोज डाइस को कवर कर चुके हैं। आज हम इस ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अगर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मैं इसमें जो है ओपन डाइस में 4 से 6 क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा और एक ट्रिक दूंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आता है तो आसानी से इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं एक ओपन डाइस आपके सामने बनाता हूँ, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और फिर समझ पाएंगे मेरे ट्रिक के थ्रू। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ पे देखिए, कल हमारा क्लोज डाइस था, वो कुछ इस तरीके से था, जिसमें हमारा ये था। और इसमें एग्जामिनर पूछता है कि 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है। तो इसमें मैंने आपको 3 रूल बताए थे। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 1 को विजिट कर सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये हमारा ओपन डाइस है। इसमें हमारे 6 सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो अब इसमें हमें एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है या 1 के अपोजिट क्या है। तो चलिए अब हम इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि इसमें हम किस ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। खुले पासे में जो विपरीत सतह होती है वो हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती है। मैंने क्या बोला कि जो हमारा खुला पासा होता है उसमें जो हमारी विपरीत सतह होती है वो सरल रेखा में विद्यमान होती है, और एक बॉक्स के अंतर पर। अब आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है कि 2 के अपोजिट हमारा क्या होगा, 2 के अपोजिट हमारा क्या होगा, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला, सरल रेखा में होगा और एक बॉक्स के अंतर पर होगा। यानी कि अगर मैं सरल रेखा पे जाऊं और एक बॉक्स के अंतर पे जाऊं, ये बॉक्स मेरा एक बॉक्स हो गया, फिर हमारा अगला बॉक्स क्या है, 4। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 2 के अपोजिट हमारा क्या आ गया, 4। सिंपल। अब आपको इसी लॉजिक के थ्रू सारे क्वेश्चंस करने हैं, सरल रेखा में देखना है और एक बॉक्स के अंतर पर। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 3 के अपोजिट क्या होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, एक बॉक्स के अंतर पर। अब हम इसमें 4 को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो 3 के अपोजिट हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब आप बताइए, बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट है, 1 के अपोजिट हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है, तो 1 के अपोजिट हमारा क्या बचा, 6 है, क्योंकि हमारे एक पासे में हमारे 6 ही सरफेस होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम और एग्जाम्पल लेकर इस ओपन डाइस को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल बनाता हूँ। इसके थ्रू आप बहुत आसानी से जो है इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे, और जो मैंने रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। ओके, चलिए इसमें हमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है और 2 के अपोजिट क्या है। चलिए अब हम अपने उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि जो अपोजिट सतह होती है, यानी जो विपरीत सतह होती है, वो सरल रेखा में विद्यमान होती है एक बॉक्स को छोड़कर। यानी कि 1 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 3। सिंपल सा। 4 के अपोजिट क्या होगा, सरल रेखा में होगा और एक बॉक्स के अंतर को छोड़कर। यानी कि 4 के अपोजिट हमारा क्या हो गया, 6। अब हमने 1 के अपोजिट कर लिया, 4 के अपोजिट कर लिया। अब हमें 2 के अपोजिट अगर बताना है तो हमारी रिमेनिंग क्या बची, 2 के अपोजिट हमारा 5 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 के अपोजिट हमारा 3 हुआ, राइट, 2 के अपोजिट हमारा 4 हुआ, और 2 के अपोजिट सॉरी 4 के अपोजिट हमारा 6 हुआ, और 2 के अपोजिट हमारा जो हमारा रिमेनिंग सरफेस रह गई 5, हमारा वो हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर इसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसमें हमारे 1 2 3 4 सरफेस ये हैं और दो ये, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसमें एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है 1 के अपोजिट बताइए,
3 के अपोजिट बताइए और 2 के अपोजिट बताइए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब पहले आप देखिए कि 1 के अपोजिट विपरीत सतह सरल रेखा में विद्यमान होगी एक बॉक्स के अंतर को छोड़कर। तो यानी 1 के अपोजिट हमारा क्या हो गया 5। अब हमारा 2 के अपोजिट क्या होगा, सरल रेखा में विद्यमान होगी और एक बॉक्स के अंतर को छोड़कर, यानी हम यहाँ पे 3 को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो 2 के अपोजिट हमारा क्या आ गया 4। अब बची हुई संख्या हमारी क्या है 3। तो 3 के अपोजिट वैसे भी हम देख सकते हैं सरल रेखा में विद्यमान होगी। जैसे हम यहाँ पे देखें, मैं इसको दूसरे कलर से आपको डिनोट करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी सरल रेखा हो गई और यहाँ पर ये एक बॉक्स का अंतर, ये जो हमारा 5 है, इसको हम डिस्क्वालीफाई अगर हम करते हैं तो 3 के अपोजिट हमारा क्या बचा 6। तो इस तरीके से आपने देखा कि सरल रेखा में विद्यमान है विपरीत सतह एक बॉक्स के अंतर पर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम इसके और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको इसकी और अच्छे से अच्छी क्लियरिटी हो सके। तो चलिए अब इसके एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश आप कीजिएगा। थोड़ा पासा मेरा ऊपर नीचे बन रहा है, बट हाँ ये सिमेट्री होती है हर चीज़ों में, आप उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हमारा प्लस स्क्वायर और यहाँ पे हमारा सर्कल और ये हमारा परसेंटेज का सिंबल 1 2 3 4 एंड 5। तो चलिए इसमें एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई 1 के अपोजिट बताइए, 4 के अपोजिट बताइए और 2 के अपोजिट बताइए। तो चलिए अब हम अपने उसी रूल पे चलेंगे कि जो हमारी विपरीत सतह होती है वो सरल रेखा में विद्यमान होती है और एक बॉक्स के अंतर पर, यानी कि हमारा 1 के अपोजिट क्या हो गया 3। अब हम देखते हैं 4 के अपोजिट सरल रेखा में विद्यमान होती है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए सरल रेखा में विद्यमान होती है एक बॉक्स के अंतर को छोड़कर, यानी कि 4 के अपोजिट हमारा क्या आ गया 5। तो चलिए अब हमारा जो रिमेनिंग बचा कि 2 के अपोजिट क्या होगा। अब आप इसको इमेजिन करिए कि ये किस तरीके से फोल्ड होगा। मान लीजिए ये हमारी सरफेस है, ये हमारी किस तरीके से जाएगी इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारी 4 सरफेसेस बची, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर की तरफ फोल्ड होगा और ये उसके ऊपर वाली सरफेस पर जाएगा। तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि वो 2 के अपोजिट 2 के ऊपर वाली सरफेस हो गई। तो वो किस तरीके से हमारा फोल्ड हो जाएगा, ये इस तरीके से, जिसमें यहाँ पर हमारा प्लस आ गया, ये हमारा परसेंटेज का सिंबल आ गया, ये हमारा सर्कल आ गया और ये हमारा स्क्वायर आ गया। तो हमारा 2 के अपोजिट क्या हो गया, इस तरीके का हमारा कुछ सिंबल बन के आएगा और हमारा आंसर इस तरीके से होगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे 2 के अपोजिट निकालना है, ये सरफेस जो हमारी 1 है 4 है या 5 है या 3 है, ये ऊपर की ओर उठेंगे। आप इमेजिन करिए ये ऊपर की ओर उठेंगे और जो हमारा ये जो ट्राइंगल है वो उसके ऊपर आप फोल्ड करिएगा। उसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो आप वो विजुलाइज कर पा रहे होंगे 2 के अपोजिट हो जाएगा वो, राइट। तो वो इस तरीके से कुछ हमारा फोल्ड होगा। तो हम इस तरीके से 2 के अपोजिट हम सरफेस का लगा सकते हैं। चलिए अब हम इसका इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जो हम फोल्ड वगैरह करते हैं उसको हम किस तरीके से अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। ये सारा खेल विजुलाइजेशन का होता है। यहाँ पे ये देखिए कुछ हमारा पासा इस तरीके का है, ये जो है सरफेस का चौथाई भाग है, ओके। जहाँ पे हमारा एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है और ये सरफेस यहाँ नहीं आएगी, सॉरी, यहाँ पे ये सरफेस हमारी ये क्रॉस। अब यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 एंड 5। यहाँ पे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट बताइए, 2 के अपोजिट बताइए और 3 के अपोजिट बताइए। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 के अपोजिट देखेंगे तो ये सरल रेखा में विद्यमान है एक बॉक्स के अंतर पर, यानी कि 2 के अपोजिट हमारा क्या हो गया 4। अब यहाँ पे ये सरल रेखा में विद्यमान है 1 3 और एक बॉक्स के अंतर पर, तो 1 के अपोजिट क्या हो गया 5। यानी हमारा ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, अब बचा हमारा 3। तो चलिए अब इसको आप इमेजिन करिए, ये 3 के यानी कि जो 3 के ऊपर वाली सतह है उस पर हमें बताना है कि क्या आएगा। ये देखिए ये जो हमारी 4 वाली सरफेस है, आप इसको इमेजिन करिए कि ये ऊपर उठ चुकी है, ये आपने ऊपर की तरफ फोल्ड करी
और ये वाला जो सरफेस है, जो चौथाई भाग है, ये आप इसको चौथाई भाग मानिएगा, क्योंकि देखिए ये सिमेट्री है हर इसके, जो हमारा पार्ट है ये सिमेट्री है। ओके, ये इसके ऊपर जाएगा तो हमारा किस तरीके से फोल्ड होगा, इसको आप विजुलाइज करने की कोशिश करिएगा। ये वाली जो सरफेस है वो आएगी आपकी यहाँ पर, राइट, इस तरीके से। अब आप इस वाली सरफेस को आप ऊपर फोल्ड करेंगे तो फिर वो वाली, ये जो ट्राइंगल है ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ओके, नाउ अब आप इस वाली सरफेस को फोल्ड करेंगे और आप इस वाली सरफेस को देखिए, इस वाली सरफेस को, ये कहाँ पे आ जाएगी हमारी, यहाँ पर। अब और अगर हम इस वाली सरफेस को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं 2 वाली सरफेस को, तो हमारी ये वाली सरफेस जो है वो उठ कर आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि हमारा जो 3 के अपोजिट होगा वो इस तरीके का ऑप्शन दे रखा होगा जिसको आपको मार्क करना है, सिंपल सा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ओपन डाइस समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो ओपन डाइस का हो चाहे वो क्लोज डाइस का हो, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ सके। इसके बाद मैं एक और सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मैं इसके अराउंड 20 से 30 क्वेश्चंस कराऊंगा जो यूपीएससी में आए हुए हैं, जिससे आपको और अच्छे से अच्छी क्लियरिटी हो सकेगी। चलिए अब हम जो है इसके एग्जाम्पल्स को और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे ओपन और क्लोज दोनों होंगे, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है कल के रूल पता होंगे। अगर आप क्लोज डाइस के रूल नहीं आपको आते हैं तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें आप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, जिसमें मैंने 3 गोल्डन रूल्स बताए हैं जिनके बेस पे आप यूपीएससी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए 2 3 5 5 4 1, इसमें हमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट बताइए, ठीक है। इसमें हमें क्या बताना है, 4 के अपोजिट बताना है। तो चलिए हमारा, मैं एक बार यहाँ पे रूल दोबारा से बताता हूँ। 4 के अपोजिट, हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर जो कॉमन है उसी के विपरीत पूछा जाए तो रूल नंबर 1 लगाओ। तो आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, हमारा 5 है, राइट, बट 5 के अपोजिट हमारा पूछा ही नहीं है, तो इसलिए हम रूल नंबर 1 लगाएंगे नहीं, करेक्ट। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए क्या कोई दो एडजेसेंट जो हमारी सरफेसेस हैं वो हमारी सेम है, यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। ये देखिए 2 3, यहाँ पे कोई 2 3 है, 2 3 नहीं है, 3 5 3 5 भी नहीं है, 2 5 2 5 भी नहीं है, यानी कि हमारा सेकंड रूल भी नहीं लगेगा। चलिए अब हम इसको रूल नंबर 3 जो हमारा ब्रह्मास्त्र है उसको, उसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो हमारा क्या था, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए, यानी कि 5 3 2। अब यहाँ पे हम इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, 5 1 एंड 4। तो हमसे किसके अपोजिट पूछा है, 4, तो ये जो है 2, यानी कि 4 के अपोजिट हमारा क्या आ गया इसमें, सिंपल सा 2 जो इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम एक और इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्लोज डाइस की, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मेरा उद्देश्य यहाँ पे केवल ये है कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और आप अच्छे से अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन को हैंडल कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें गलती नहीं हो तो ही अच्छा है। मैं इसके आपको पूरे कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसमें हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि सी के अपोजिट क्या आएगा। अब आप इसमें देखिए ये हमारे दोनों पासे हैं, ओके, ए बी सी सी डी ई। चलिए अब इसमें हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1 से ही हमारा काम हो जाएगा। रूल नंबर 1 से हमारा क्यों काम हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन है यहाँ पे देखिए सी जो है दोनों में कॉमन है, राइट, सी दोनों में कॉमन है और उसी के विपरीत पूछा है, तो इसलिए हम रूल नंबर 1 से इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सी के अपोजिट ए तो आएगा नहीं, ना ही हमारा बी आएगा, ना ही हमारा डी आएगा, ना ही हमारा ई आएगा, तो हमारा क्या बचा, सी के अपोजिट हमारा एफ इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस लेक्चर के बाद ये डाइस को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन इसका आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। 1 3 5 3 5 4 4 2 5, इसमें हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है
कि 3 के अपोजिट बताइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इन तीनों पासों में ये पता करना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो हमारा सिंपल सा अल्फ़ाबेटिकल था, तो वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड ही हो गया। बट यहाँ पे हमारे नंबर्स दे रखे हैं, तो इसमें हमें पहले पहचान करनी होगी कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो हमारी क्या पहचान होती है कि जो हमारा दो एडजेसेंट सतह होती है उनकी संख्याओं का योग क्या होता है, 7 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए 4 और 3 7, 5 और 2 7। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से दो पासों में मिल गया, तो हम पूरा क्वेश्चन जो है नॉन स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करेंगे, इसका मतलब हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं जिसकी वजह से हम अपोजिट सरफेस को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब हम अभी तो मैं आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 करके बता रहा हूँ, बट आपकी प्रैक्टिस होने के बाद आप बहुत जल्दी जस्टिफाई और क्या कहते हैं, विजुलाइज कर पाएंगे कि हाँ इसमें रूल नंबर 2 से लगेगा। चलिए अब इसमें हमें क्या निकालना है, 3 के अपोजिट। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए 4 5 यहाँ पर है, 4 5 यहाँ पर है। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि यदि दो पासों में जो हमारी एडजेसेंट सतह अगर हमारी बराबर होती हैं तो बची हुई सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 3 के अपोजिट 2, यानी कि हमें इस पासे की नीड ही नहीं पड़ी। हमने इसमें सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया, राइट, कि हमारे 3 के अपोजिट क्या आएगा 5। रूल नंबर 2 से हमने इसको सॉल्व कर लिया कि अगर दो हमारी एडजेसेंट सतह समान है तो बची हुई तीसरी जो सतह होगी वो रिमेनिंग सतह के अपोजिट होगी, यानी 3 के अपोजिट हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा और मैं देखना चाहूँगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं पहले ही बता दूँ, अभी आप थोड़े नए हैं, ठीक है। अब आप इसको पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ओके, इसमें आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है 6 के आप अपोजिट बताइए। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे कि आपने देखा कि भाई जो कॉमन है उसी के विपरीत पूछा है तो रूल नंबर 1 नहीं लगेगा, 3 5 1 3 1 5 नहीं है तो रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। तो आपने कहा चलो भाई अब हम 5 कॉमन दे रखा है, ब्रह्मास्त्र से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा 5 3 1, इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाया और 5 इस वाले में क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 6 और 4। तो आपने देखा कि भाई 6 के अपोजिट हमारा क्या आ गया, 3। ठीक है, बट ऑप्शन में 3 होगा ही नहीं। ऑप्शन में आपका कुछ ऐसा दे रखा होगा कि ऑप्शन ए दे रखा होगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं 1, है ना, बी में दे रखा होगा 2, सी में दे रखा होगा 4 और डी में दे रखा होगा नन। अब आप बताइए इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा ब्रह्मास्त्र तो हमारा 6 के अपोजिट 3 आ रहा है और ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आप नन लगाएंगे, नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपको डाइस में चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, क्या दो सरफेसों का योग 7 है, 3 और 1 4, 5 और 3 8, 5 और 1 6 नहीं है, 5 और 4 9 नहीं है, 6 और 4 10 नहीं है, 6 और 5 11 नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमारा कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्डाइज में हमारा क्या होता है, जो हमारी अपोजिट सरफेस होती हैं उनका जो योग होता है वो हमारा क्या होता है, 7। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, 6 के अपोजिट हमारा क्या आ गया, 1। और सिंपल सा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय व्यूअर्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें जस्टिफाई पहले ही हमें सिग्निफाई कर लेना है कि हमारा ये स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो उस तरीके से हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट है तो वो थोड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसके बाद आप डाइस के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, आप बिल्कुल घबराइएगा मत। आप मेरे साथ इन डायग्रामों को बना लीजिए या आप इनको पॉज करके बाद में बना लीजिएगा। अभी आप समझने की कोशिश करिए, 2 3 4 4 6 1
3 और यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके। चलिए, अब हमें क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सिंपल सा हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन मार्क के सामने क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक सलाह देना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होगा वो बाई ऑप्शन के थ्रू हम हेल्प लेंगे और इस क्वेश्चन के आंसर को निकालेंगे। तो मैं इसमें आपके ऑप्शन देता हूँ 1 एंड 5, ऑप्शन बी है हमारा 4 एंड 1, ऑप्शन सी है हमारा 2 एंड 5 और ऑप्शन डी है हमारा 1 एंड 6। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये देखा कि 4 और 3 7, यानी कि हमें पता चल गया भाई 7 आगे एडजेसेंट सतहों का योग क्या है, 7 है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया हमारा, सिंपल सा। ओके, अब इसमें हम रूल नंबर 1 लगाएं, रूल नंबर 2 लगाएं, रूल नंबर 3 लगाएं, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम कौन सा रूल लगाएं। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ना ही रूल नंबर 1 लग रहा, ना ही रूल नंबर 2 लग रहा, राइट। रूल नंबर 3 से हमने क्या देखा, कॉमन हमारा क्या है, 4, 4 को हमने लिख लिया। क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं 4 3 2, नाउ 4, इसको आप घुमाइए 4 1 एंड 6। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि 3 के अपोजिट हमारा क्या आ गया, 1। ठीक है, तो अब आप थोड़ा लॉजिकली आप सोचिए, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, 3 के अपोजिट है हमारा 1, राइट। तो क्या वो 3 के एडजेसेंट होगा, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या इसमें आंसर कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि अगर 3 के अपोजिट हमारा 1 आ रहा है, जो आंसर है, सॉरी, जो हमारे 3 के अपोजिट 1 है, तो अब आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, एडजेसेंट सतह निकालनी है 3 के, तो 1 ऑप्शन कैंसिल, क्यों, क्योंकि 3 के तो अपोजिट है, बट हमें एडजेसेंट निकालना है, तो यानी 1 जहाँ जहाँ पर है वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो 2,5 हमारा इसका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कौन सा समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे हमने रूल नंबर 3 लगाया, 4 हमारा यहाँ पे कॉमन था, फिर हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो 4 3 2, सेकंड डाइस में अगर हम देखें तो 4 1 6। ओके, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि 3 के अपोजिट हमारा क्या आ रहा है, 1, यानी कि एडजेसेंट सतह पर हमारा 1 नहीं होगा। ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है, 1 एंड 5, 4 एंड 1, यहाँ पे 1 एंड 5, 4 एंड 1 और 1 एंड 6, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा बचा हुआ जो आंसर होगा 2 एंड 5, वो हमारा सिंपल सा आंसर होगा। तो मेरे प्रिय व्यूअर्स, प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके से मैं सारे वीडियो लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको यूपीएससी का पूरा जो सी सेट का ए टू जेड सेक्शन है, मैं आप संतुष्ट हो जाइए, मैं उसको कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ और पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो सीरीज़ के बाद जो पूरी कंप्लीट सी सेट की सीरीज़ होगी, अराउंड 60 टू 70 लेक्चर्स होंगे, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारी वीडियो की लेंथ क्या है, आपका क्या इंटरेस्ट आ रहा है, उसी बेसिस पे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। पूरी प्लेलिस्ट में आप सी सेट के अराउंड 2500 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस सीरीज आएगी, जिसमें अराउंड 2500 क्वेश्चन उसमें भी होंगे। तो आप टोटल मान के चलिए, आप मेरे साथ 5000 क्वेश्चंस में जुड़े रहेंगे। तो प्रिय व्यूअर्स, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।